नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग एक्सरसाइज देख रहे थे। हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का जितना फंडामेंटल पार्ट है, जैसे फंक्शन देख लिया हमने, टेम्पलेट स्ट्रिंग देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, फिर उसके बाद में हमने कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के जितने टाइप है वो देख लिए, लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर देख लिए, ऑब्जेक्ट देख लिए, एरे देख लिए, इन सबको इटरेट कैसे करते हैं ये सब कुछ देख लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने को कुछ एक्सरसाइज करनी थी। एक्सरसाइज में हम लोगों ने तय किया था कि प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं या फिर ऑड और इवन, इस तरह के बेसिक प्रोग्राम हमने किए थे। इवन लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने प्राइम नंबर के लिए एक प्रोग्राम लिखा था। प्राइम नंबर चेक करना मतलब प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो नंबर सिर्फ किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होता। एक तरह से बोल दिया जाए तो वो किसी चीज़ से डिविजिबल नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। अब ऐसा नंबर चेक करने के लिए ऐसे नंबर कौन से जैसे 3 है, आपका 5 है, 7 है, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, 11 है। तो इस तरह से आपके पास नंबर है बहुत सारे। अब इसे चेक करने के लिए हमें क्या रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर डिविजिबल है या नहीं है कम्प्लीटली ये किस तरह से पता चलेगा कि हमें उसका रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। और रिमाइंडर के लिए हमारे पास एक साइन था मॉड्यूलस का, कि मॉड्यूलस अगर लगाए हम तो हमें कुछ अगर 0 के बराबर आता है तो वो डिविजिबल है, और डिविजिबल है इसका अर्थ हुआ कि वो प्राइम नहीं हो सकता है। तो हमने इस प्रोग्राम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या किया था हमने, एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या होता है, एक तरह से आपका एक मशीन जिसमें आप कुछ इनपुट डालते हो, उसमें कुछ प्रोसेस करते हो, उसके बाद उसको आपके एक आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक फंक्शन बनाया चेक प्राइम नंबर। इसमें हमने दिया पैरामीटर मतलब कुछ इनपुट जाएगा। अब जब हम इसमें कुछ पैरामीटर भरते हैं तो वो अंदर उपयोग के लिए काम में आ जाता है। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1 तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स, क्योंकि उसके नीचे हम चेक नहीं करना चाहते, 1 के नीचे हो या 0 हो। फिर है अगर नंबर इज इक्वल टू 2, अगर तो 2 है तो हम उसे सीधा सीधा एक ट्रू रिटर्न कर देंगे। ट्रू इसलिए रिटर्न करेंगे कि कुछ नंबर है, अब इसको 2 को किसी चीज़ से किसी टेस्ट में नहीं डाला जा सकता, और हमें पता है कि 2 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली इसको ले लेते हैं। उसके बाद के आने वाले जैसे नंबर है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ये किसी तरह से हम लोग किसी चीज़ से डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि नंबर की शुरुआत ही लगभग 2 से चालू होती है एक तरह से, है ना। एक तो एक तरह से पहला नंबर, दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर, एक तरह से नंबर एक्यूमुलेट होना चालू होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर नंबर, एक कंडीशन सेट करते हैं, इफ़ ये जो नंबर यहाँ पे मिलने वाला है ये नंबर मॉड्यूलस 2 मतलब 2 से अगर डिविजिबल है, कंप्लीटली अगर डिविजिबल रहता है तो उसका आंसर क्या आता है 0। अगर तो 0 आता है उसका आंसर तो हम लोग क्या बोलेंगे फॉल्स, मतलब वो क्या है प्राइम नहीं है। फिर उसके बाद हम, क्योंकि 2 के बाद भी बहुत सारे नंबर, मतलब यहाँ पे आने वाला जो नंबर है 2 से भी आगे ऐसे नंबर है जैसे जिनसे डिविजिबल हो सकता है, जैसे 3 से भी डिविजिबल हो सकता है कोई नंबर, जैसे 9 या फिर 12, 3 चौके 12 तो 30। तो 3 के लिए भी चेक करना है हमें, 5 के लिए भी चेक करना है, 7 के लिए भी चेक करना है, 9 के लिए भी चेक करना है। अब ये नंबर, कोई भी एक नंबर, जैसे मैं n ले लूँ, ये नंबर कहाँ तक डिविजिबल रहता है, ये एज सच डिविजिबल रहता है इसके 50% पार्ट तक, मतलब n डिवाइडेड बाय 2। n डिवाइडेड बाय 2 मतलब नंबर का आधा कर दो। जैसे आपका नंबर की वैल्यू अगर मैं 20 ले लूँ तो इसको कहाँ तक डिविजिबल हो सकता है ये चीज़, ये 10 तक हो सकता है। 20 n का आधा कितना हुआ 10। या फिर अगर मैं नंबर आपका 60 ले लूँ तो ये नंबर कहाँ तक डिविजिबल हो सकता है, ये हो सकता है 30 तक डिविजिबल। 30 के पहले स्कोप है, 30 के बाद क्या है, ये नंबर 31 जब बन जाता है, 50% से जब ज़्यादा बन जाता है तो एक तरह से वो डिविजिबल नहीं रहता ना, उसके 2 टुकड़े कैसे कर पाएगा वो, नहीं होगा ना, क्योंकि एक टुकड़ा बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली। इवन रिफाइंड लॉजिक अगर मैं बताऊँ तो ये जो है ना, ये आपके स्क्वायर रूट तक, नंबर का स्क्वायर रूट जो है ना वही तक, वो जो उसका स्क्वायर रूट रहेगा वही तक डिविजिबल रहेगा। ये अगर मैं 50% भी बात कर रहा हूँ तो एक तरह से क्या है, ये 2 का ही भाग है ना, क्योंकि भाग तो 2 का ही लगता है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 60, है ना। और अगर इसके बारे में बात कर लो तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, एक तरह से 50% से भाग दो
या फिर 2 से भाग दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक लगाया था कि नंबर के जहाँ तक, अब कहाँ तक नंबर चेक करेंगे, एक बार 3 करेंगे, 5 करेंगे, 7 करेंगे, ये ऐसा मैन्युअली नहीं कर सकते ना। मैन्युअली नहीं करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 से लूप चालू करते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 3 से चालू करी। हम लोगों ने ये लूप कहाँ तक दौड़ानी है, ये लूप चलनी है हमारी जब तक i की वैल्यू, नंबर जो भी नंबर आपका दिया जाएगा यहाँ पे चेक करने के लिए, उस नंबर के 50% तक। मतलब अगर मैं यहाँ पे 15 दे दूँ नंबर, तो ये कहाँ से चालू होगा इसका चेक करना, पहले 3 से डिवाइड करेगा, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। 7 तक आएगा क्या, नहीं, जैसे इसका 50% कितना है, 7.5, 7.5, तो ये 7 तक करेगा डिवाइड। 8 से डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ये 50% हो चुका है, ट्रिगर हो चुका है। हाँ, अब यहाँ तक समझ में आया आपके। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे हम आगे चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको डिविजिबल बना दिया हमने, 50% तक डिविजिबिलिटी ले ली हमने। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अगर तो वो 0 से डिविजिबल है, मतलब आई की वैल्यू 3, वो आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना, अगर तो डिविजिबल है तो पहली बार 3 से डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड करेगा। इस तरह से अगर कहीं भी 0 ट्रिगर होता है, 0 आपका रिमाइंडर आता है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, बोलेंगे ये नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर इसमें किसी में भी नहीं बचता है वो नंबर, इसमें किसी भी कंडीशन में फिट नहीं होता, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू, मतलब वो प्राइम नंबर है। अब ये प्रिंट भी करना पड़ेगा, एक तरह से हमने मशीन दे दी, मशीन बना ली, हमें प्रिंट भी तो करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, एक इफ कंडीशन बनाई, और उसमें हमने क्या किया, वो जो हमारा चेक प्राइम नंबर ये फंक्शन है, फंक्शन को इन्वोक किया है, फंक्शन को इन्वोक किया, उसमें नंबर डाला, जो कुछ भी नंबर आएगा। अब होता क्या है कि ये चेक प्राइम नंबर जब ये रन होगा, तो ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, या तो ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। अगर तो वो ट्रू रिटर्न करता है तो पहले पार्ट में जाएगा, जैसे कि इफ एल्स में हम देखते हैं, उसमें क्या करेगा, वो जो नंबर आएगा वो प्रिंट करेगा इज़ अ प्राइम नंबर। अगर तो फॉल्स रिटर्न करता है तो इल्स पार्ट में जाएगा और बोलेगा नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। पहले वाले में बोलेगा, दूसरे वाले में बोलेगा नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने चेक किया था कि एक से यहाँ तक ये प्रोग्राम हो गया, हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट से लिया था आई गेस। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट से लिया था कि हम लोग खुद एंटर करें नंबर और चेक करें। दूसरी बार में हमने चेक किया था, डिसाइड किया था कि 1 से लेके 1000 तक, तो हमने क्या किया था, सीधी सीधी लूप चलाई थी। आई की वैल्यू 1, 0 से लेके 1000 तक चलानी है, 10,000, 1000 जो भी है, उसमें प्लस प्लस आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी। हम लोग क्या करेंगे, जब भी आई की वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 10,000 तक चलेगी, हम वो वैल्यू उस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं। किस तरह से, हम यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू सीधी सीधी एंटर कर रहे हैं। जैसे ही वो वैल्यू एंटर करेगी, चेक करेगी ट्रू फॉल्स क्या रिटर्न कर रही है, और उस हिसाब से हमें वो जो अगर तो ट्रू है, अगर तो ट्रू है तो ही सिर्फ ये इफ वाला पार्ट प्रिंट होगा। और उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, आई इज़ अ प्राइम नंबर। उसमें हमारे प्राइम नंबर की बहुत सारी बड़ी एक लिस्ट मिल गई थी हमें। ठीक है, हमने ये 2 नंबर देख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम था वो था चेक फॉर पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो राइट साइड से लेफ्ट साइड पढ़ो या लेफ्ट साइड से राइट साइड पढ़ो, वो आएगा सेम। जैसे 121, 1 2 1 2 3, ये एक तरह से वही सेम ही नंबर है, 1 2 1 एक्चुअली। हाँ, अब हम क्या करते हैं, उसमें एक नंबर लेते हैं। नंबर कैसे लेते हैं, लेट प्रॉम्प्ट से हम एक नंबर लेते हैं, उसे एज सच हमें नंबर कन्वर्ट करना था, लेकिन हमने क्या है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमने इसे नंबर में कन्वर्ट नहीं किया ना, पैलिंड्रोम नंबर और नॉट, ठीक है, कर लेंगे। फिर क्या है, फंक्शन किया चेक पैलिंड्रोम नंबर। अब सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक नंबर आया कि जैसे मान के चलो, सबसे पहले हमारे पास एंटर ए नंबर, हम नंबर कुछ भी नंबर दे दिया हमने, 21 दे दिया, 21 212 दे दिया, पैलिंड्रोम नंबर है। अब होता क्या है, इधर से भी पढ़ो उधर से पढ़ो एक ही। अब ये नंबर जब आएगा तो मुझे किसी की तो भी साथ चेक करना पड़ेगा ना, इस नंबर को मुझे उल्टा भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे जो ओरिजिनल नंबर आया है
उसे एक चीज़ में स्टोर करना पड़ेगा, जैसे मैं x में स्टोर कर देता हूँ, और उसे फिर उल्टा करना पड़ेगा इसी नंबर को, तो मैं कर दूँगा 2 1 2, तो उसे मैं y में स्टोर कर दूँगा, और फिर मुझे चेक करना पड़ेगा x इज़ इक्वल टू y। अगर तो ये ट्रू आता है तो मैं बोलूँगा नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, अगर नहीं आता है तो बोलूँगा नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक, अब इसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले जो नंबर आया था उसे हमने स्टोर कर दिया किस चीज़ में, नंबर में स्टोर किया है। हाँ, उसके बाद में ओरिजिनल नंबर एक नया वेरिएबल बनाया, उसमें हमने प्रोग्राम में स्टोर कर दिया, क्योंकि ये तो बदलने वाला है हर बार। हाँ, अब यहाँ पे क्योंकि ये वैनिश हो जाएगा एक बार चला जाएगा, तो जैसे हम लोग प्रॉम्प्ट एग्जिट कर देंगे। फिर यहाँ पे ओरिजिनल नंबर में नंबर स्टोर कर लिया, उस नंबर का रिवर्स करना है। अब नंबर लिया, रिवर्स एक नया वेरिएबल कॉन्स्ट से डिसाइड किया, फिर उसके बाद ओरिजिनल नंबर डॉट स्प्लिट। स्प्लिट करने से क्या होता है, होता क्या है कि आपका जो नंबर है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगा। ऐसा जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सब कुछ अब स्ट्रिंग में ही ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि रिवर्स जो है, ये जो स्प्लिट वगैरह है, ये स्ट्रिंग पे अच्छे से काम करेगी। तो यहाँ पे हम लोग स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट क्या करता है, आपका बनाता है एक एरे बनाएगा स्प्लिट में, और एक एक कैरेक्टर को, जैसे मैंने इसमें क्या दी थी, एक एम्प्टी एक स्ट्रिंग की तरह ये दे दिया, तो उस स्ट्रिंग को तोड़ेगा, उसका एरे बनाएगा। अगर मैं आपका एरे इस तरह से हेलो दे दूँ, जैसे एक वर्ड है आपका हेलो, तो ये अगर मैं यहाँ पे इस तरह से स्प्लिट की कमांड दे दूँ तो ये क्या होगा, एच कॉमा देगा, ई अलग कर देगा, एल अलग देगा, एल अलग देगा, और ओ अलग करेगा, और इसे क्या बनाएगा, एक तरह से ये एरे में कन्वर्ट कर देगा, स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, इसे हम लोग एक बार चाहे तो रन भी कर सकते, करेंगे रन, और फिर क्या है, उसे करेंगे रिवर्स। रिवर्स एक हमारा क्या है, डायरेक्टली एक ऑप्शन है कि हम लोग उस स्ट्रिंग को या फिर उस एरे को डायरेक्टली रिवर्स कर दें, और फिर उसे जोड़ना है तो उसके लिए हमने किया था जॉइन मेथड लगाई। फिर हमने क्या किया, इफ़ ओरिजिनल नंबर जो कुछ भी आया है इज़ इक्वल टू रिवर्स्ड, अगर ये और ये ऑपरेशन एक जैसे है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज कुछ नहीं। हाँ, अब यहाँ पे चेक पैलिंड्रोम नंबर एक फिर से हमने इफ़ कंडीशन ले ली, वहाँ पे हमने ये जो फंक्शन बनाया है पैलिंड्रोम नंबर, चेक पैलिंड्रोम नंबर, इसे इन्वोक किया, उसमें नंबर पास किया, नंबर कौन सा, ये यहाँ पे जो आने वाला है वो, और जैसे ही हमने यहाँ पे अगर कोई नंबर ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करते ही ये पहले ब्लॉक में चला जाएगा, पहले ब्लॉक में गया, यहाँ पे आपका मैसेज है नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, अदरवाइज बोलेगा नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को एक बार फिर से हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम हमारी गूगल क्रोम में खोलते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल में हम देखते हैं कैनॉट एक्सेस नम, प्रॉब्लम 776। ये एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम बोल रहा है क्योंकि हमने ये नंबर यहाँ पे ये दे रखा है ना कमेंट आउट, इसलिए वो प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है। पहले इस प्रोग्राम को हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट वाला ही चेक करेंगे इस बार। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे हम जाते हैं, एंटर अ नंबर टू चेक इफ इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। प्रॉम्प्ट हमारी एक कमांड आएगी, देखना यहाँ पे हमने नंबर चेक किया 1 2 1, अगर हम इसे चेक करते हैं तो 1 2 1 इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, उसे रिवर्स किया होगा, और फिर उसके बाद उसका रिवर्स ओरिजिनल के साथ चेक किया होगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, बहुत बड़ा नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर है क्या, हाँ, क्योंकि पहली बार में स्ट्रेट टाइप किया फिर रिवर्स में टाइप किया। ठीक है, ये भी नंबर पैलिंड्रोम है। अगर मैं यहाँ पे 1 3 4 करता हूँ तो क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। यहाँ पे प्रोग्राम आपके समझ में आ गया। ओके, तो अब हम एक और एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हमारी एक्सरसाइज क्या रहेगी, हमारी एक्सरसाइज रहेगी, हमारा जो स्ट्रिंग है, कोई भी एक स्ट्रिंग है, जैसे हेलो, हाय, हाउ आर यू, कोई भी एक स्ट्रिंग है, जावास्क्रिप्ट इज़ अ फन, इस तरह का स्ट्रिंग, वो सेंटेंस हमारा रिवर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, रिवर्स हो जाना चाहिए मतलब अगर आपका हेलो लिखा है तो आपका उसका स्पेलिंग क्या आना चाहिए, HELLO, हेलो होता है, तो ये हो जाना चाहिए आपका HELLO, इस तरह से बन जाना चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे किसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग? स्ट्रिंग स्प्लिट का कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक सीधा सीधा ऑप्शन है, हम डॉट रिवर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, सीधा सीधा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार स्प्लिट का उपयोग ना किया जाए, रिवर्स का उपयोग ना किया जाए, तो उसके लिए कैसे प्रोग्राम करना है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। कमेंट लिख लेता हूँ, प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहला हम प्रोग्राम लेते हैं, यहाँ पे एक कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट स्ट्रिंग str, और इसमें कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे हम एक काम करते हैं, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, या फिर ले लेते हैं इंडिया इज़ अ एंशियंट सिविलाइजेशन, ANCIENT, एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है। एक स्ट्रिंग ले लिया, इस पूरे स्ट्रिंग को हमें करना है उल्टा, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं कि इसको सीधा सीधा स्प्लिट करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्प्लिट करके देखेंगे। अब कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करते हैं, या फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं, उस वेरिएबल में स्टोर करते हैं इसे, और फिर उस वेरिएबल को लॉक करेंगे। तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं लेट रिवर्स्ड, REVERSED, रिवर्स्ड, और इस रिवर्स्ड में हम लोग ले लेते हैं जो हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कौन सा है? str में स्टोर है, तो str डॉट, इसमें क्या करेंगे, इसे करेंगे सबसे पहले स्प्लिट। अब स्प्लिट में देखो, हाँ अभी कुछ नहीं भेजा है मैंने, अभी कुछ नहीं भेजा, तो एक एक चीज़ का रिजल्ट क्या आता है ये देखते हैं। कंसोल डॉट लॉक करते हैं, क्या लॉक करूँ मैं? रिवर्स्ड, ठीक है। अब रिवर्स्ड क्या आता है हमारा देखते हैं। अगर मैं कुछ भी नहीं देता, जैसे हमारा स्ट्रिंग क्या था? स्ट्रिंग था हमारा इंडिया इज़ अ एंशियंट सिविलाइजेशन, इतना बड़ा स्ट्रिंग जैसे का वैसा ही रहा, लेकिन स्ट्रिंग वैसा का वैसा ही रहा, लेकिन चेंज क्या है कि आपका जो स्ट्रिंग, जो बाहर नॉर्मल स्ट्रिंग था, वो अब एरे में आ चुका है। देखो ये एरे में आ चुका है, ठीक है। अब एरे में आ चुका है, आपका जो नेक्स्ट टारगेट है कि उस स्ट्रिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस स्प्लिट में एक इस तरह से कोड दे देता हूँ, सिंगल कोड विदाउट स्पेस, अभी स्पेस नहीं दी है। अगर तो मैंने स्पेस नहीं दी, तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट देखो, पूरा का पूरा स्ट्रिंग उसने एक एक कैरेक्टर को तोड़ दिया है, INDIA, और जो स्पेस थी, स्पेस को उसने क्या किया? एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी कर दिया है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम इसमें सिर्फ एक कोड भरते हैं, तो पूरे स्ट्रिंग को एक एक कैरेक्टर को तोड़ा जाता है। इस स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर अपना स्पेस भी है, स्पेस को भी उसने तोड़ा। अगर मैं इसको स्प्लिट को यहाँ पे स्पेस दबा दूँ, तो ये किस पे स्प्लिट करेगा? ये स्प्लिट करेगा आपके स्पेस पे, हर वर्ड को अलग करेगा। देखना, इस बार हर वर्ड को अलग करेगा। देखो उसने क्या किया, जो जो आपकी स्पेस थी उसी को अलग किया, उसी से सेपरेट किया। जैसे इंडिया के बाद स्पेस थी, फिर इज, उसके बाद स्पेस थी, उसके बाद स्पेस थी, एंशियंट और सिविलाइजेशन दोनों के बीच में स्पेस थी, उसे भी उसने अलग अलग कर दिया है। और जो लास्ट स्पेस थी, शायद वो एक एक्स्ट्रा स्पेस छूट गई है यहाँ पे, है ना, ये देखो एक एक्स्ट्रा स्पेस छूट गई है, उसे अलग कर दिया है इसने। अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ, देखो रिमूव कर देता हूँ, और वो 5वें नंबर की स्पेस इस बार रिमूव हो जाएगी। Ctrl+S, और यहाँ पे आते हैं, देखो लास्ट वाली स्पेस रिमूव हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। अब पूरे स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करना है, तो मैं यहाँ पे सीधा इस पर एक रिवर्स लगा देता हूँ, रिवर्स, REVER, रिवर्स। और अगर मैं ये रिवर्स लगा देता हूँ, तो अब देखना क्या होता है, डॉट स्प्लिट रिवर्स में जस्ट मिनट, और इसे ज्वाइन भी करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, डॉट ज्वाइन करेंगे तो वो फिर से जुड़ जाएगी। और ज्वाइन किस पे करना है हमें?
जॉइन भी हमें स्पेस पे ही करना है, इस बार स्पेस पे करते हैं, ठीक है। पहले स्पेस पे करके देखते हैं। एक अनकॉट टाइप एरर्स str.split इज रिवर्स इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन नहीं है ऐसा बोल रहा है। रिवर्स्ड एक्चुअली ये REVERC रिवर्स ये होना चाहिए ना, रिवर्स दब गया था। तो यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहले इसे चेक करते हैं। देखो आपका स्ट्रिंग किस तरह से हो गया, सिविलाइजेशन एंशियंट इज इंडिया, हो गया उल्टा। हाँ, अब ये किस लिए हुआ है, तो इसमें हम लोग और एक एक्सपेरिमेंट करना है कि हम जॉइन को हटा के देखते हैं, पहले सिर्फ रिवर्स लगा के देखते हैं, ठीक है। रिवर्स लगाने से क्या होता है, हमारा इसका रिजल्ट आता है कुछ इस तरह से कि ये क्या हो गया, एरे के फॉर्म में ही रिजल्ट आएगा, रिवर्स करेगा लेकिन एरे के कंटेंट को ही रिवर्स करेगा। जैसे सिविलाइजेशन एंशियंट इज इंडिया। अब इसे एरे के बाहर निकालना है और इसे जोड़ना है इस स्ट्रिंग को इससे। तो एरे के कंटेंट को एक दूसरे को स्ट्रिंग में जोड़ने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, वो है डॉट जॉइन। और जॉइन में हमें जिस भी किसी चीज़ पे जॉइन करना है उस पे हम जॉइन कर सकते हैं, डॉट JOIN जॉइन। और इस जॉइन में अगर मैं यहाँ पे इस जॉइन में कुछ डॉलर पास कर दूँ इस तरह से, अगर डॉलर पास कर दूँ तो देखना जॉइन किस पे होगा, जॉइन जो होगा आपका डॉलर पे होगा। देखो सिविलाइजेशन डॉलर, एंशियंट डॉलर, ए डॉलर, इंडिया। तो जॉइन में जो भी डालोगे आप वो आपका ग्लू बन जाएगा, वो आपको हर चीज़ के आगे पीछे मिलेगा। अगर मैं इसमें डॉलर को हटा दूँ और स्पेस दे दूँ, सिंपली स्पेस दे दूँ, तो क्या होगा, ये आएगा आपका स्पेस पे आपका जुड़ जाएगा। और आपका स्ट्रिंग देखो, सिविलाइजेशन एंशियंट ए इज़ इंडिया, आपका ऑपरेशन हो गया। अगर अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैंने क्या किया है, आपका जो स्ट्रिंग रिवर्स हुआ है उसमें अलग अलग वर्ड ही रिवर्स करे हैं। मुझे पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही रिवर्स करना है, पूरा स्ट्रिंग ही रिवर्स करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक स्पेस हटा देता हूँ। अब क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक साथ जुड़ जाएगा, देखो। और यहाँ पे भी स्पेस हटा देता हूँ। जैसे एक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को हम लोग नीचे ले लेते हैं, ठीक है, एक बार, और इसे कमेंट आउट कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब देखो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट, अगर मैं ये दो चीज़ें हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है, अगर मैं स्प्लिट में से ये हटा देता हूँ तो क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रिंग बनता है, एक एक वर्ड, देखो, हाँ, एक एक वर्ड आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको रिवर्स कर देता हूँ, डॉट रिवर्स। और ये रिवर्स करने पे मैं यहाँ पे रिवर्स में कुछ नहीं पास करता, रिवर्स में वैसे भी कुछ पास नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, जो वर्ड का ऑर्डर था आपका वो पूरा का पूरा, देखो इधर से पढ़ना चालू करो, INDIA इज, पूरा स्ट्रिंग ही उल्टा पुल्टा हो गया है। हाँ, अब मैं इसे ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन करने पे क्या होगा, जिस पे भी ज्वाइन करूँगा उस पर एक अलग से सेंटेंस बनेगा, डॉट ज्वाइन। और यहाँ पे ज्वाइन में मैं क्या करता हूँ, आपका एक स्ट्रिंग फिर से पास कर देता हूँ इसे, तो आपका जो वर्ड था वैसा का वैसा ही आ जाएगा। देखिए क्या हो गया, इस बार आपका स्ट्रिंग क्या हुआ, इस बार स्ट्रिंग तो पहली बार में आपका स्ट्रिंग उल्टा हुआ था लेकिन वर्ड जैसे के वैसे ही थे। अब वर्ड भी उल्टे हैं, उसका ऑर्डर भी उल्टा है। पहले ऑर्डर ही उल्टा था, यहाँ पे हमने क्या किया, उसका ऑर्डर भी उल्टा किया और जो इंडिविजुअल वर्ड थे उसको भी उल्टा कर दिया। जैसे इंडिया इज एंशियंट सिविलाइजेशन, इधर से इधर पढ़ना है उर्दू के जैसे। ओके, ये समझ में आ गया आपके। ओके, अब चैलेंज ये है कि ये जो चीज़ हमने करी है, क्या किया है हमने, सबसे पहले वर्ड के ऑर्डर को रिवर्स किया, फिर उसके बाद में जो स्ट्रिंग है उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को भी हमने रिवर्स किया। हमने क्या किया, डायरेक्टली रिवर्स का ऑर्डर का उपयोग किया। ये जो फंक्शन है आपका रिवर्स, इसका डायरेक्टली उपयोग किया है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका उपयोग नहीं करना है आपको, ये तो क्या है, इसने रेडीमेड कर दिया है ना, हमने रिवर्स दबाया उसने रिवर्स कर दिया, इसमें हमारा लॉजिक कहाँ है, हमारा लॉजिक तो कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये जो रिवर्स हुआ है ये खुद मैं करूँ, तो इसके लिए रिवर्स के लिए क्या प्रोग्राम लगा है, ये फंक्शन जो है इसे खोल के देखते हैं। क्योंकि ये फंक्शन है, इसके अंदर क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं ना, ये उसने मशीन बना दी है, उस मशीन का हमने यहाँ पे उपयोग किया, उसने उल्टा कर दिया। हमें इस मशीन को बनाना है अभी कि ये इसके बगैर हम लोग अपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर सके। कैसे करेंगे, एक
छोटे से काम करते हैं। यहाँ पे एक रिवर्स ले लेते हैं, लेट एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग में हम लोग क्या करेंगे, नए नए कैरेक्टर को ऐड करते जाएंगे, उल्टे ऑर्डर से पकड़ते जाएंगे। जैसे रिवर्स एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया हमने, और इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, रिवर्स इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ। ठीक है, फॉर लूप चलाता हूँ और सबसे पहले लेट, मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो आपका स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग को फॉर लूप चला सकता हूँ और हर किसी कैरेक्टर को अलग अलग निकाल सकता हूँ कि आई पे जाएगा मेरा लूप पहले, फिर एन पे जाएगा, फिर डी पे जाएगा, फिर आई पे जाएगा, फिर ए पे जाएगा, फिर स्पेस पे जाएगा। तो फॉर लूप के उपयोग से मैं अगर करूँ यहाँ पे फॉर लूप का, तो हर कैरेक्टर को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, हर कैरेक्टर को बाहर निकालता हूँ। सबसे पहले लेट, और लेट में क्या लूँगा, आई इज इक्वल टू, मैं कहाँ से चालू करूँगा, सबसे पहले तो आप देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी स्ट्रिंग की लेंथ, इसकी लेंथ निकाल सकते थे। ये स्ट्रिंग कितना लंबा है, इसका किस तरह से हम लोग निकालते थे। यहाँ पे मैं अगर फ़िलहाल के लिए इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो console.log जो आपका स्ट्रिंग था str.length, अगर मैं ये लेंथ कैलकुलेट करूँ तो देखना आपकी 819 में लेंथ आएगी। 31 कैरेक्टर है टोटल। इंडिया इज़ अ एंशिएंट सिविलाइजेशन में 31 कैरेक्टर है। अब इसी का उपयोग करके मैं क्या कर सकता हूँ कि ये 1 2 3 4 ये तो 31 तक, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है, 0 से। तो ये आखिरी वाला कितना होता है, वो -1 होगा ना, 31 -1 मतलब 30 तक ही होगा, क्योंकि 0 से चालू हो रहा है। अब इंडेक्स का हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए, और लेंथ -1, क्योंकि वही तक हमारा, हाँ -1 कर देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसे निकाल देते हैं। अब i इज इक्वल टू, मैं i इज इक्वल टू 0 से चालू करते हैं i, या फिर एक काम करते हैं, जो स्ट्रिंग है हमारा कौन सा है, str स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, i की वैल्यू कितनी होगी 31, लेकिन लास्ट इंडेक्स कितना है हमारा 30। क्यों, क्योंकि 0 से चालू होता है। अगर पता है हमें कि जो आपकी लेंथ है और आपका जो आखिरी इंडेक्स है वो 1 से कम रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा 1 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 माइनस कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हुई 30, क्योंकि 31 स्ट्रिंग की लेंथ, उसमें से 1 गया तो 30, i को 30 से चालू किया मैंने। तो i ऑफ 30 मैं अगर चेक करूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपके समाधान के लिए लास्ट डिजिट console.log str ऑफ कितना चेक करना है मुझे, 30। देखो अगर मैं 30 चेक करता हूँ तो मुझे आखिरी कैरेक्टर क्या मिलता है, n। ठीक है, n हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, हम लोग एक काम करते हैं, इसके पहले हम लोग console.log और str प्रिंट कर देते हैं, और एक बार एक काम करते हैं console.log str डॉट लेंथ कर देते हैं, अब देखो 819, 820 एंड 821, ठीक है। 819 से आगे देखना है हमें। 819 में सबसे पहला क्या आया हमारा, सबसे पहला आया है स्ट्रिंग। यहाँ पे n क्यों आया है हमारा, एक मिनट, ना 30 जो है ना, हाँ एक्चुअली उसका इंडेक्स जो हमारी प्रॉपर्टी थी, जैसे इसकी लेंथ है 31, इसका सबसे आखिरी कैरेक्टर है n, लेंथ 31 है, लेकिन मैं 30वें कैरेक्टर पे एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसका 31वां करने की कोशिश करूँ ना एक्सेस, जैसे 31 कर देता हूँ, इसमें -1 आना चाहिए, अनडिफाइंड आ गया, कुछ है ही नहीं। या फिर हम एक काम कर सकते हैं ना, इसको थोड़ा छोटा कर ले, इसको हम एक ही शब्द रखते हैं, इंडिया ही रखते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया में शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इंडिया लिख के आएगा। यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आएगी, 5 आएगी ना, लेंथ 5 आएगी,
लेंथ 0 बेस नहीं होती, लेंथ 1 से ही चालू होती है। लेकिन उसका जैसे मैं अगर यहाँ पे 5वां कैरेक्टर, देखो 5 की लेंथ है, हमने गिन लिए, ठीक है। अगर मैं 5वीं कैरेक्टर पे क्या है स्ट्रिंग का अगर देखना चाहूँ तो देखना अनडिफाइंड आएगा। 5 है तो 5 कैरेक्टर ना, 1 2 आई एन डी आई है 5 कैरेक्टर। 5वें कैरेक्टर पे क्या है, इंडिया होना चाहिए, ए होना चाहिए, लेकिन वो ए नहीं मिलेगा क्योंकि जो इंडेक्सिंग चालू होती है वो किससे चालू होती है, जीरो से चालू होती है। जैसे आपका क्या है, ये इंडिया है, आई एन डी आई ए, इसमें इंडेक्सिंग चालू होती है हमारी 0 से, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी स्ट्रिंग में आखिरी जो कैरेक्टर रहेगा और इसकी लेंथ कैसी होगी, लेंथ होगी 1 से चालू। लेंथ जो होती है आपकी वो 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। अब कोई भी स्ट्रिंग में उसकी लेंथ जो होती है या फिर एरे में उसकी जो लेंथ होती है 1 से चालू होती है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है। तो मुझे अगर आखिरी वाला कैरेक्टर लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ मतलब 5 माइनस 1 अगर कर दूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 4 आंसर मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है मुझे, आखिरी वाला इंडेक्स मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर है आपकी बात। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे जो इटरेशन है हमारे, इसे निकाल देते हैं। ओके, अब इसमें हमने चला कितना, लास्ट इंडेक्स तक गए और यहाँ पे करना होगा हमें आई माइनस माइनस। ठीक है, अब आई माइनस माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 से चालू कर दिया है, 5 से चालू किया, फिर आई की वैल्यू 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, मतलब हम लोग ए से चालू कर रहे हैं, फिर ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर डी आएगा, फिर एन आएगा, फिर आई आएगा। इस तरह से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिवर्स्ड है हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है हमने, उसे क्या कर सकते हैं, रिवर्स्ड इज इक्वल टू, अभी इसमें क्या है, कुछ नहीं, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स्ड, यहाँ पे जो कुछ नहीं है उसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, जो हमारा str ऑफ, इसमें आई ऐड कर सकते हैं। और जैसे आई ऐड करोगे इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें बात समझो कि सबसे पहले आपकी रिवर्स में क्या है, कुछ नहीं है, फिर रिवर्स में यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 मान के चलो, कुछ नहीं है, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग है, 0 हटा दो, एम्प्टी स्ट्रिंग है। str ऑफ आई, सबसे पहले str ऑफ आई क्या आएगा, str ऑफ आई की वैल्यू सबसे पहले कितनी है, आई की वैल्यू है 5, ठीक है, आई की वैल्यू 5 है। जैसे इंडिया लिया है ना हमने, INDIA, अब आई की वैल्यू 5 नहीं है, 5 नहीं है, 4 है, क्योंकि एक माइनस किया है हमने, तो आई की वैल्यू है आपकी 4। अब str ऑफ आई, str ऑफ 4 क्या था, str ऑफ 4 था ए, तो सबसे पहले आएगा ए और यहाँ पे उसमें प्लस करेगा ए। अब जैसे ही इसमें प्लस किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, रिवर्स की नई वैल्यू हो गई ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आएगा, क्योंकि अभी तक आपकी ख़त्म नहीं हुई है, फिर आपकी आई की वैल्यू, आई माइनस माइनस हो गया, आई माइनस माइनस हुआ तो इस बार आई की वैल्यू 4 से कितनी हुई, 3, 4 से 3 हुई। अब फिर इसमें जाएगा और str ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या जुड़ी पड़ी थी, ए थी, और फिर उसमें ऐड होगा str ऑफ आई। अब इस बार str ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 3 कितना है, तो ये है आई, तो उसमें क्या ऐड होगा, आई। फिर नेक्स्ट, और इस बार एक और माइनस हो गई तो इसकी वैल्यू हो गई 2, फिर आएगी str ऑफ आई ऑफ 2 कितना है, डी, तो फिर यहाँ पे डी जुड़ेगा। फिर एक बार जाएगा यहाँ पे 2 की वैल्यू, 2 की जगह 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर अगर str ऑफ 1 चेक करेगा तो n आएगा, है ना। जैसे मैं इंडेक्सिंग लिखूँ तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, जस्ट अ मिनट, अगर मैं इसके इंडेक्स लिखूँ, 0 इंडेक्स, 1 2, ये 3 और ये 4 में हमने ए ऐड कर दिया,
फिर आई 3 में हमने आई ऐड कर दिया, 2 में डी ऐड कर दिया, अब 1 में क्या ऐड होगा, 1 में होगा एन ऐड होगा, और फिर उसके बाद उसके जो आखिरी होगा वो क्या होगा, माइनस माइनस कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, और 0 तक जाएगा तो 0 तक जैसे ही गया वहाँ पे 0 का कितना होगा, आई। तो ये इस तरह से आपका प्रिंट होगा, और ये सबकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, रिवर्स में। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंसोल लॉग रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं, ये आपका प्रोग्राम सेट हुआ, यहाँ पे मैं अगर करूँ कंसोल लॉग रिवर्स्ड, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं। अब देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन ऐट, ओके, आई माइनस माइनस, ओके, कंडीशन कहाँ तक, कंडीशन ने दिया ना हमने, आई की वैल्यू कहाँ तक रहनी चाहिए, आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 के आगे नहीं बढ़ना है ना, और एक यहाँ पे ये भी देना भूल गए हम लोग, ठीक है। अब हम इसे सेव करते हैं एक बार और फिर से चलाते हैं, देखिए इंडिया रिवर्स हो गया। इस बार हम रिवर्स का उपयोग कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। अब इसको बढ़ा देते हैं, जैसे इंडिया इज एंशियंट सिविलाइजेशन, अगर हम इसे सेव करें, रन करें, देखिए इंडिया इज एंशियंट सिविलाइजेशन हो गया आपका स्ट्रिंग रिवर्स। हमने क्या किया है, यहाँ पे जो रिवर्स होता था, रिवर्स की जगह हमने एक खुद का प्रोग्राम लगाया है। और खुद का प्रोग्राम किस तरह से लगाया कि हमने इसे स्ट्रिंग को एक एक इटरेट किया और बैक साइड से रिटरेट किया डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ, और हमने उसकी वैल्यू हर बार एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो लिया था रिवर्स उसमें जोड़ते गए, और इस तरह से हमारा ये स्ट्रिंग रिवर्स हो गया। ये आपको समझ में आ गया प्रोग्राम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रोग्राम। हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है कि हम लोग वर्ड ऑर्डर को, हमने उसमें क्या किया था, वर्ड ऑर्डर भी रिवर्स की थी। इसमें क्या हो गया, ये जो प्रोग्राम है आपका, वर्ड ऑर्डर तो रिवर्स हो गया, इंडिया इस जगह था, यहाँ पे यहाँ आ गया, और इंडिया भी उल्टा पुल्टा हो गया। हमें चाहिए कि ये इंडिया सीधा रहे, इज सीधा रहे, एंशियंट सीधा रहे, सिर्फ वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाए। तो उसे करने के लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे एक बार सेव कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे कमेंट लिखेंगे प्रोग्राम टू चेंज रिवर्स द वर्ड ऑर्डर। अब इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोग्राम रहेगा, बस इसमें फ़र्क इतना रहेगा कि आप इस बार वर्ड कैच करोगे। वर्ड कैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे लेट सेंटेंस इज इक्वल टू, एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, एक सेंटेंस ले लिया हमने। अब इसका करना है रिवर्स। रिवर्स में क्या करना है, हमारे वर्ड ऑर्डर रिवर्स करना है। सिर्फ ये आई इधर आएगा, स्पेलिंग जैसा का वैसे रहेगा, बस इसको उल्टा कर देना, ठीक है। अब एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेट रिवर्स, REVERSED, रिवर्स सेंटेंस, SENTENC सेंटेंस, और इसको क्या करते थे, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते, क्योंकि उसमें जोड़ते जाएंगे ना हर बार। अब एक काम कर सकते हैं, इस सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिवर्स सेंटेंस, सबसे पहले इस सेंटेंस को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो रिवर्स सेंटेंस में हम लोग इसी में ऐड कर दे, एक काम करते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं कि जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस डॉट स्प्लिट। अगर मैं इसे स्प्लिट कर दूँ काहे पे, स्पेस पे स्प्लिट कर दूँ, तो देखना आपका जो रिज़ल्ट आएगा क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे देता हूँ रिवर्स सेंटेंस। देखो इसका रिज़ल्ट क्या आया कि आपका जो है ना एरे में बदल गया ये। अब बस एरे को उल्टा करना है हमें,
एरे के एक एक एलिमेंट को पकड़ना है, उसे उल्टा करना है, स्पेलिंग तो जैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि हमें वर्ड ऑर्डर ही रिवर्स करनी है। तो यहाँ पे हम आते हैं और इसमें हम एक काम करते हैं, इस बार फिर से एक फॉर लूप लगाते हैं और इस बार फॉर लूप लगाते हैं काय पे, लेट आई इज इक्वल टू, किससे चालू करेंगे हम लोग, चालू करेंगे जितने हमारे ये जो रिवर्स सेंटेंस में स्टोर्ड है हमारे, उस रिवर्स सेंटेंस को, जैसे हाँ इस रिवर्स, या फिर इसे रिवर्स सेंटेंस की जगह एक काम कर सकते हैं, इसे वर्ड नाम दे देते हैं, ठीक है, वर्ड्स, ठीक है। और अगर वर्ड्स को ही लॉक करें WORDS वर्ड्स, तो हमारा जैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आई में लेते हैं वर्ड्स, जितने हमारे वर्ड्स थे वर्ड्स डॉट लेंथ, और उसमें से एक माइनस होगा, क्यों, क्योंकि इंडेक्स जीरो बेस इंडेक्स, हाँ ठीक है। आई, और फिर यहाँ पे कंडीशन होगी आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये जब तक 0 तक चलेगा तब तक ही रहेगा। फिर आई माइनस माइनस, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर लास्ट से चालू कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले सकते हैं, रिवर्स सेंटेंस जिसमें हम स्टोर करेंगे। तो एक लेट रिवर्स्ड सेंटेंस SENTEN सेंटेंस इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें जोड़ते जाएंगे हर बार। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिवर्स सेंटेंस जो है आपका उसमें जोड़ते जाएंगे, इज इक्वल टू रिवर्स सेंटेंस प्लस रिवर्स सेंटेंस इज इक्वल टू रिवर्स सेंटेंस प्लस क्या आएगा आपका, नहीं, ये जो वर्ड आपका जो एरे बन चुका है ना, उसमें से उसका एक एक वर्ड उठाना पड़ेगा ना हमें। तो उसका वर्ड कैसे उठाएंगे, जो आई की वैल्यू रहेगी वो उठाएंगे और वो इसमें स्टोर होती जाएगी। जैसे सबसे पहले आपका, मैं इसको एक बार रन करा देता हूँ और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो कंसोल लॉग में हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे रिवर्स सेंटेंस। अब चेक करते हैं और यहाँ पे आते हैं स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब लेकिन इसमें स्पेस नहीं आया है, स्पेस के लिए वो लगा दो। हाँ, स्पेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग लगा सकते हैं और इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, हमें मैन्युअली देना पड़ेगा। मैन्युअली किस तरह से देते हैं, तो मैन्युअली देने के लिए हमें करना पड़ेगा इफ़ क्या कर सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 0 नहीं है, अगर आई की वैल्यू 0 नहीं है तो हमें स्ट्रिंग चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए। अगर 0 है तो फिर उसके बाद क्यों चाहिए, क्योंकि सेंटेंस ही खत्म हो गया है। तो आई इज़ नॉट इक्वल टू, अगर आई नॉट इक्वल टू, नहीं ले ग्रेटर देन लेस देन क्यों लगाओगे, क्योंकि हमें चेक क्या करना है कि सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो आई की वैल्यू जहाँ 0 होगी वहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे आई की वैल्यू 0 हुई वहाँ पे सेंटेंस ख़त्म, और उस जगह हमें स्पेस नहीं देना है। ये कोड, ये जो इफ से चालू हो रहा है ना कोड, ये सिर्फ स्पेस ऐड करने के लिए, क्योंकि हमारे इस सेंटेंस में स्पेस नहीं आई थी। अब हमें स्पेस जोड़नी है इसमें। तो आई की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक स्पेस दे सकते हैं। एम्प्टी स्पेस के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें। तो लेट एम्प्टी स्पेस, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो फिर एम्प्टी स्पेस अलग ना बनाते हुए हम लोग इसमें ही ना रिवर्स सेंटेंस जो है, रिवर्स सेंटेंस और इक्वल टू रिवर्स सेंटेंस प्लस इसमें हम लोग एक एम्प्टी स्पेस दे सकते हैं। देखो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दे दी। अब इसे लॉक करते हैं, आई नॉट, ओके, एक हटेगा इसमें से, सेव। अब यहाँ पे हम लोग फिर से लॉक करते हैं इसे। देखना इस बार स्पेस आपकी जनरेट हो गई। आपका सेंटेंस ओरिजिनल क्या था, आई एम गोइंग टू स्कूल, हमने क्या कर दिया, आई एम गोइंग टू स्कूल टू गोइंग एम आई, उसे रिवर्स कर दिया। किस तरह से किया हमने, देखो फिर से इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो आपका सेंटेंस था उसे कर दिया स्प्लिट। स्प्लिट कर देने से क्या हो गया, वो बन गया एरे।
इस तरह से, और स्प्लिट हमने क्या चीज़ पे किया है, स्पेस पे किया है। तो वो क्या हो गया, पहला शब्द बनेगा आई, फिर दूसरा बनेगा एम, तीसरा बनेगा गोइंग, फिर बनेगा टू, और फिर बनेगा स्कूल। ठीक है, अब यहाँ तक आप आ गए। उसके बाद हमने क्या किया कि इसे लॉक कर दिया, तो ये इस तरह का आउटपुट मिल गया। ठीक है, फिर हमने एक एम्प्टी सेंटेंस लिया, रिवर्स सेंटेंस। रिवर्स सेंटेंस को एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, उसमें हम लोग चीज़ें जोड़ते जाएंगे, जैसे ये शब्द आएगा ये इसमें जोड़ेंगे, ये शब्द आएगा ये इसमें जोड़ेंगे। अब एक बात समझो कि इसका जो ऑर्डर है, एक बार फिर से लिखे क्या इसको, क्योंकि ये आप हमें इसका ये देखना पड़ेगा ना। जैसे सेंटेंस था हमारा, किस तरह से था कि आई, फिर है एम, फिर है गोइंग, गोइंग, फिर है टू, फिर है स्कूल। ये आपका एरे बन गया। ये जो आपका एरे है, इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है, 0 से। ये 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। लेकिन लेंथ कहाँ से चालू होती है, लेंथ चालू होती है 1 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ, लेंथ कहाँ से चालू हो रही है, 1 से। तो 1 2 3, 3 गोइंग 4 और ये 5। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपका आखिरी इंडेक्स रहेगा वो क्या रहेगा, जो लेंथ रहेगी उसमें से 1 माइनस रहेगा। ठीक है, वही उसी का उपयोग किया हमने कहाँ तक रिट्रेट करना है, और हमने क्या रिवर्स करना है। रिवर्स करना है इसलिए डिक्रीमेंट वाला सबसे बड़े ऑपरेटर से चालू करते हैं या फिर बड़े लेंथ से चालू करते हैं। तो हमने क्या किया, आई की वैल्यू सेट कर दी वर्ड्स लेंथ। वर्ड्स लेंथ कितनी है, 5। वर्ड्स की लेंथ 5 है, या फिर ये वर्ड है ना, इसमें स्टोर किया ना हमने, वर्ड्स लेंथ -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 हो गई। अब ये चलेगा कहाँ तक, जब तक आई की वैल्यू पहले 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, 3 2 1 और 0 पे आते ही वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, आई माइनस माइनस, इसीलिए 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 2 से 1 होगा, 1 से 0 होगा, और 0 होते ही ये ख़त्म हो जाएगी लूप। ठीक है, अब हमने क्या किया, रिवर्स सेंटेंस एम्प्टी स्ट्रिंग है। उस एम्प्टी स्ट्रिंग में हमने, यहाँ पे देखो एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें हमने वर्ड ऑफ आई, वर्ड ऑफ आई, वर्ड कौन सा आपका, ये वर्ड ऑफ, जैसे आपका वर्ड ऑफ 0, वर्ड ऑफ 0 क्या आएगा आपका, वर्ड ऑफ 0 है आई। हाँ नहीं, 0 से नहीं चालू होगा आपका, ये कितने से चालू होगा, 4 से चालू होगा ना। तो 4 से चालू होगा, तो वर्ड ऑफ 4 क्या है, स्कूल, स्कूल। फिर दूसरे इटरेशन में आई की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, तो वर्ड ऑफ 3, वर्ड ऑफ 3 क्या होगा, तीसरे इंडेक्स पे क्या है, 2। ठीक है, अब ये जो है ये इसमें जुड़ता जाएगा, पहले कुछ नहीं था, फिर उसमें जुड़ा स्कूल। ठीक है, फिर अगली बार में क्या, यहाँ पे हमने एक स्पेस देने के लिए यहाँ पे एक प्रावधान किया था कि अगर आपका ये जो सेंटेंस है, अगर इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू 0 नहीं है, आई की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि इस बार आई की वैल्यू कितनी है, 3 है या फिर 4 है, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो इसमें जुड़ेगी स्पेस ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पेस जुड़ गई, स्कूल हो गया आपका। ठीक है, स्कूल, यहाँ पे हो गई स्पेस ऑटोमेटिकली। फिर हमने स्पेस, ये हो गया, फिर आई की वैल्यू हो गई 3, 3 में वर्ड की वैल्यू क्या है, 2। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर स्पेस जुड़ेगी, फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो वर्ड ऑफ 2 कितना है, WORD, वर्ड ऑफ 2 कितना है, 2 की वैल्यू है गोइंग, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, गोइंग हो गया। फिर आई की वैल्यू कितनी है, फिर एक स्पेस जुड़ेगी, फिर आई की वैल्यू 1, वर्ड का 1 कितना है, एम, तो ये जुड़ेगा यहाँ पे एम। और नेक्स्ट टाइम क्या है, वर्ड की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू है 0, आई की वैल्यू 0 है, तो इसका वर्ड का 0 कितना है, आई, और एक स्पेस आएगी बीच में।
अब नेक्स्ट टाइम जब 0 हो गया तो फिर एक बार आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 से -1 तक हो सकती है। अब -1 चेक करेगी, क्या आई की वैल्यू जब -1 होगी, आई इज इक्वल टू -1 जब होगी तो चेक करेगी क्या ये बड़ी है इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो रही है, फेल हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो ये लूप को क्या होगी, एग्जिट हो जाएगी। और आपका जो नेक्स्ट जैसे ही एग्जिट होगी तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा, आपका console.log रिवर्स सेंटेंस। रिवर्स सेंटेंस आपका यहाँ पे जनरेट हो चुका है, स्कूल टू गोइंग एम आई। इस तरह से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रोग्राम को यही वे एग्जिट करें। ठीक है, तो आज हमने देखा कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग किस तरह से करते हैं। हमने वर्ड के ऑर्डर को चेंज करके देखा, हमने वर्ड के इंडिविजुअल वर्ड को भी रिवर्स करके देखा। तो हमने दो चीज़ें करी कि हमने वर्ड ऑर्डर चेंज किया, हमने इंडिविजुअल वर्ड का भी ऑर्डर चेंज किया, फिर हमने वर्ड के ऑर्डर को चेंज किया और जो इंडिविजुअल स्ट्रिंग था उसके स्पेलिंग वैसे के वैसे ही रखे। तो ये दो प्रोग्राम हमने मैन्युअली किस तरह से करते हैं, हमारे जो फॉर लूप लगा के, या फिर अगर हम उसे डायरेक्टली करना चाहे तो रिवर्स नाम का फंक्शन। यहाँ पे इतना बड़ा जो प्रोग्राम लिखा है वो सीधा सीधा ये इसी वर्ड से हो जाता था हमारा। इसको उपयोग नहीं करना था हमें, इसलिए हमने ये इतना बड़ा प्रपंच रचा। तो कोई भी चीज़ को मैन्युअली अचीव किया जा सकता है। बस यही है कि इतनी बड़ी चीज़ को करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने हमें क्या है, एक मशीन दे दी। मशीन का नाम है रिवर्स। रिवर्स नाम की मशीन बुलाओ और आप काम कर लो। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप कुछ इस तरह से मशीन बना लो और फिर काम कर लो। कुल मिला के बात क्या है कि फंक्शन क्या है, एक तरह से जो भी फंक्शन बनाते हैं वो मशीन है। बस ये जो प्रोग्राम है वो इसके भीतर होगा, इसका लॉजिक कुछ और होगा। तो इस तरह से हमने आज ये दो एक्सरसाइज करी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और नई एक्सरसाइज, जैसे फैक्टोरियल ऑफ नंबर है, फिर हमें कुछ कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी, बहुत सारी थी ना। फैक्टोरियल ऑफ नंबर है, फिर यूनिक एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग है, फिर हमें चाहिए कि हम लोग क्या दो वर्ड एनाग्राम है, ये भी हमें चेक करना है। तो इस तरह से हमारी कुछ और एक्सरसाइज बची है, उन्हें भी हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो उसे कवर कर लेंगे। तो आज के इस असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते हैं। थैंक यू।